बुलाना चाहूँगा भाई शौकत को। भाई शौकत वो स्टेज पर आए। अपने वालिद के साथ, अगर वो हयात नहीं है पता है हमें, लेकिन खुदावंद उनको हमेशा का आराम और सुकून दे, लेकिन अपने वालिद के साथ उनका प्यार मोहब्बत और कितनी उनकी इनके साथ कुर्बानियाँ थी, तो यकीनन बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद अल्फाज में भी। आज बहुत सारे लोग फादर्स डे मना रहे हैं, तो मुझे भी भाई ने मौका दिया बात करने का, तो मैं अपने वालिद साहब की एक बात ही बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक मिसाल शेयर की थी ज़िंदगी में, तो वो अक्सर मेरे साथ वही चीज़ दोहराया करते थे, तो मैं भी ज़रा शेयर करूँ तो शायद उस जज्बात का और एहसासात का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। कहते हैं कि एक शख्स अपने बेटे के पास जाता है और उससे कहता है, बेटा बहुत धूप है, मजदूरी कर रहा था वो। उस दौर की कहावत के मुताबिक कुछ लोग समझते हैं बैलों के साथ हल चलाया जाता था, तो वो हल चला रहा था, बहुत धूप थी। उस वालिद बार बार जाके बेटे को कहता है, बेटा बस करो बहुत धूप है। तो बेटा बस नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो बाप जो है जाता है, तो उस बेटे को उठा के ना तो आगे धूप में खड़ा हो जाता है, कहता बेटा बस कर। वो कहता अब्बू जी देखो, इसको आप क्यों ले आए हैं धूप में, इसको आप धूप में क्यों ले आए हैं। तो वालिद कहता है, तुम भी मेरे बेटे हो, अगर इतनी तकलीफ़ मुझे हुई है उतनी ही आपको भी हो रही है। तो इस वजह से ये प्यार जो है ना वालिद और बच्चों का, ये किसी तरह भी बयान नहीं किया जा सकता है। हर वालिद कोशिश करता है कि अगर मैं ज़िंदगी में ये चीज़ें सफ़र कर रहा हूँ, इन चीज़ों में मुब्तला हूँ, मुझे मुश्किल पेश आ रही है, तो मेरी आने वाली औलाद को मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अगर बाप पढ़ नहीं सका, वो मैट्रिक कर सका, तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को मास्टर ज़रूर करवाऊँ। तो इस तरह की आप सबके साथ मिसालें, आप बेटे भी इधर बैठे हैं, बाप भी बैठे हैं, तो अगर बेटे इस चीज़ को देखें कि मेरा वालिद तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था और मुझे इतना पढ़ा रहा है, उस दौर के मुताबिक उसके पास ये सहूलतें नहीं थी और आज मुझे उससे ज़्यादा सहूलतें देने की कोशिश कर। कई ऐसे भी हैं वालिदैन, मैं बहुत सारे फादर्स को जानता हूँ जो अपने बेटों को ऐसे कामों में डालने से पहले 20 दफ़ा सोचते हैं। कल मैं एक मिसाल शेयर कर रहा था भाई के साथ कि वालिद के लिए बैग उठा के काम के लिए निकलना बड़ा मुश्किल नज़र आता है उसे, जब वो घर से एक कदम बाहर उठाता है, लेकिन वो बच्चों की कामयाबी के लिए 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल भी घर से बाहर रहना गवारा करता है। उसकी ज़िंदगी की भी ख्वाहिशात होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वो भी आराम चाहता है, लेकिन जब वालिद बन जाता है तो फिर सारे दोस्त, सारी चीज़ें, वो कहते हैं नहीं मंगनी हो गई है तो बस अब तुम दोस्तों से गए, और जब शादी हो गई तो और बहुत सारे रिश्तों से कहता है चले गए। तो वालिद सिर्फ अपनी औलाद को फोकस कर रहा होता है। उस वक्त बैग उठाता है, अपना जिधर उसे मजदूरी मिलती है चला जाता है। ऐसे वालिद भी देखे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में कॉलर को मैल नहीं लगने दी, वाइट कॉलर रहे, लेकिन जब वालिद बने तो वही लोग हर तरह की मजदूरी करते रहे। बच्चों को बाज़ दफ़ा एहसास होता है कि मेरा वालिद यार इतनी लोअर मजदूरी कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन वालिद को वो सारी चीज़ें महसूस नहीं हो रही होती। उसको नहीं होता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे अजीज़ औलाद होती है। तो सब के लिए एक यही पैगाम है कि अपने फादर्स को देखें, जितने वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी डीपली जाके सोचें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी करीब तरीन फादर हैं और करीब तरीन वो यंगस्ट थे, जवान थे, और उनका बड़ा नज़दीक का कंपैरिज़न है। उस कंपैरिज़न को अगर आप देखें, उस चीज़ों को गौर से अगर मायना करें, तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि वालिद होना और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ लेना और सारी दुनिया भूल जाना और कहना सिर्फ मेरी औलाद है और मेरी औलाद कामयाब होनी चाहिए।